हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं CDM 2015। जी हाँ, CDM 2015 क्या होता है, व्हाट इज CDM 2015 एंड CDM इट मीन्स क्या होता है, CDM प्लान क्या है, क्या मतलब होता है। क्योंकि यदि आप एक HSC ऑफिसर हैं, HSC मैनेजर हैं, आप एक एडवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह क्या चीज़ होता है। CDM हेल्थ सेफ्टी में जो यूज होता है या सेफ्टी फील्ड में यूज किया जाता है। 2015 CDM का क्या मतलब होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं और सारी बातों को जान लेते हैं। जी हाँ, CDM 2015 के बारे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी अजीब बात आती है कि यह थोड़ा सा हट करके है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी सेफ्टी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप SST सेफ्टी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक बेहतर ट्रेनिंग पा सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं। CDM 2015 अगर हम बात करें CDM 2015 के बारे में, तो हम कह सकते हैं अंडर द कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2015 is also known as CDM 2015. A construction phase plan is required for every construction project. It means यह एक जो है CDM 2015 एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि यह कौन कौन से लोग इसके क्राइटेरिया में आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक स्मॉल बिल्डर की बात करें, क्लाइंट की बात करें, तो आखिर ये कौन लोग हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कराने वाले तो बहुत से लोग होते हैं। तो अगर हम जो भी देखें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो स्मॉल बिल्डर हो, मिनी बिल्डर हो, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 3 वर्क करते हैं, क्या उसको खड़ा करना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है जिसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना या फिर डिमोलिशन करना, अगर इनमें से वह कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा कॉन्ट्रैक्टर हो, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, सबको यह CDM 2015 रेगुलेशन मानना है, उसे फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और यह सबके लिए कार्य स्टार्ट होने से पहले, वर्क स्टार्ट होने से पहले आपको CDM 2015 का प्लान रेडी करना होगा। और हर एक चीज़ को, जो लोग भी आपके साथ वर्क कर रहे हैं, जो लोग भी, ये एक वादा होता है, एक सियोरिटी होती है कि हाँ भाई ये सभी लोग सेफ हैं, हमारा साइट भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CDM 2015 इस तरह का एक रेगुलेशन हमें देता है कि आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको जानते हैं। CDM इट मीन्स, CDM का पूरा नाम जैसा कि अभी जान चुके होंगे आप। C का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, D का मतलब डिज़ाइन होता है, M का मतलब मैनेजमेंट, और 2015 जो है वह सेफ्टी एक्ट रेगुलेशन है जो बनाया गया था स्पेशली सेफ्टी के लिए। यह दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी एडवांटेज इसके हैं। जो व्यक्ति मालिक है, एम्प्लॉयर है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इसके बगैर अगर आप काम करते हैं तो तमाम तरह के दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जो लोग भी हैं, अगर आज के समय में अगर आप काम कर रहे हैं, 2015 से की मैं बात करूं, 2015 से ये एक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू हो गया और उसके बाद से बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं भी करते हैं, बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं। और जब कोई दिक्कत आती है, जब कोई दुर्घटना हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यही एक्ट जा कर के उन्हें फंसने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन जो लोग अगर CDM 2015 के प्लान पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ वो कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी होती है, वहाँ के लोग सेफ होते हैं, वहाँ के वर्कर सेफ होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय सेफ होते हैं और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी भी उन ऐसे कंपनियों का रेस्पेक्ट करती है और उसके बाद उनका सपोर्ट भी करती है। लेकिन यदि आपने CDM 2015 को इग्नोर किया तो निश्चित रूप से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ,
अब हम बात करते हैं सीडीएम एक्ट 2015 के कुछ चीज़ों के बारे में। तो इफ़ यू आर वर्किंग ए डोमेस्टिक क्लाइंट, you will be control of the project. If you are the only contractor or the principal contractor, you will be responsible. आप होंगे किसके लिए? तीन चीज़ें, यहाँ हम तीन बातों पे फोकस करेंगे। वो तीन चीज़ें क्या हैं? यदि आप डोमेस्टिक क्लाइंट हैं, यदि आप मिनी क्लाइंट्स हैं, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो भी हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क कराने वाले हों या कराते हों, तो आप तीन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होंगे। 2015 सीडीएम एक्ट में यह प्रावधान है, इसने यह बताया है कि आप यह तीन चीज़ों के बारे में आप क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या क्या? पहला, प्रिपेयरिंग ए प्लान, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, और तीसरा होगा वर्किंग टुगेदर विद अदर टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। ये तीन बातें ऐसी हैं जिसके लिए सीडीएम एक्ट 2015 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्लाइंट को क्या करती है? उन्हें दिशा निर्देश देती है और उन्हें ये करना ही करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपने प्लान नहीं किया, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया वर्क को, और साथ साथ लोग काम करते हैं, आपने ये भी सुनिश्चित नहीं किया हेल्थ सेफ्टी को, अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी कंपनी का एक तो रेपुटेशन चला जाएगा। वहाँ के लोग जो हैं वो कभी सेफ नहीं हो सकते हैं, उनको आपको कंपनसेशन से लेकर के तमाम तरह के प्रावधानों से गुजरना होगा। तो वो सारी स्थितियाँ हो सकती हैं जो एक कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। छोटी सी बात है जिसको इंसान नज़रअंदाज कर देता है। अगर मैं बात करूं, बाहर के जितने भी कंपनियां हैं जो आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, या जो भी बड़े कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सभी इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित समय में आने वाला उनका बिजनेस ठप हो सकता है, उनके काम बंद हो सकते हैं, उनकी कंपनियां बंद हो सकती हैं, उनकी कंपनी में कोई भी वर्कर, कोई भी सेफ्टी ऑफिसर, कोई भी इंजीनियर काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उनका रेपो पहले से ही डाउन हो चुका है किसी न किसी एक्सीडेंट से। अक्सर आपने सुना होगा कि एक कंपनी चली और उसमें इस तरह के एक्सीडेंट हुआ, तो बाद में वो कंपनी नहीं चली। बाद में क्या किया कि वही लोग अगर रहे तो कंपनी का नाम उन्हें बदलना पड़ जाता है, वो मजबूरन उसको बदलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंपनी की हिस्ट्री देखी जाएगी तो उसमें वो चीज़ें आएंगी और जो उस कंपनी को गैर जिम्मेदार या फिर सेफ्टी रूल को फॉलो न करने वाला नेगेटिव कल्चर में शो करेगा। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हमारी कंपनी नेगेटिव कल्चर के लिए फेमस हो। हर एक कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी पॉजिटिव कल्चर के लिए फेमस हो और हम बेहतर करते रहें। और अगर मैं बात करूं तो अब एक जरा सेक्शन की बात कर लेते हैं। सीडीएम एक्ट 2015 में जो तीन तरह की चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या है। प्लान की मैं बात करूं, अगर आप प्लान बनाते हैं तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं, और उन 5 सेक्शनों में कुछ न कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो उन लोगों के लिए होते हैं कंपनी के अंदर और कंपनी से बाहर, जो लोग वहाँ से रिलेटेड हैं उनके लिए 5 सेक्शन, यानी प्लान के अंदर आपको 5 सेक्शन पे वर्क करना जरूरी है। ये सीडीएम एक्ट 2015 कहता है। लॉ के अनुसार अगर हम बात करें साथ साथ काम करने में अगर करते हैं तो आपको 3 सेक्शन को फॉलो करना होगा। इस 3 सेक्शन होंगे और इन 3 सेक्शन के अलग अलग रूल्स होंगे, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क प्लेस पे और साइट पे काम करना होगा। ऑर्गेनाइज की बात करें तो इसमें 10 तरह के सेक्शंस होंगे, 10 चीज़ें होंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसके बगैर आप काम नहीं शुरू कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गया, तो चीज़ें हो गई सीडीएम एक्ट 2015 में। आप इस बात को ध्यान में रखें, प्लान के अंदर 5 सेक्शन होंगे, वर्किंग टुगेदर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, और ऑर्गेनाइज के अंदर 10 सेक्शन होंगे। सीडीएम एक्ट जैसा कि नाम से भी अब क्लियर हो चुका होगा, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मैनेजमेंट एक्ट 2015 है, 15 रेगुलेशन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करता है, श्योर करता है कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और बखूबी जान चुके होंगे, और भी इस चीज़ को आप समझ करके। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊंगा, अगर जो भी आप हों, अगर सेफ्टी मैनेजर हैं, सेफ्टी एडवाइज़र हैं, या आप सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, ऑफिसर हैं, कभी कोई काम ओरल न करें। जो भी हो वो राइटिंग में करें, रिटन में करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। कभी कोई खुदा न खास्ता कभी कोई दिक्कत अगर आती है तो यही सब
रिटेन वर्क, यही सब आपका अवेयर रहना आपके लिए बचाव का काम करता है और आपको किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही बचा लेता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं सेफ्टी फील्ड में जाने के लिए तो आप SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट सेफ्टी कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, SST इंस्टीट्यूट, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट देवरिया में अवेलेबल है। वहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स दोनों कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। एक सेफ्टी ऑफिसर ही होता है जो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ वहाँ काम कर रहे सभी वर्करों की जिम्मेदारी भी लेता है, सभी लोगों को सेफ करने की जिम्मेदारी भी लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का। और जैसे जैसे इनका सफ़र शुरू होता है सेफ्टी ऑफिसर से लेकर मैनेजर, एडवाइज़र, सुपरवाइज़र, आगे डायरेक्टर के पोस्ट तक भी जाते हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और इनका अनुभव बढ़ता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के लेकर कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द